नमस्कार। मंडावा न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मंडावा विधायक रीटा चौधरी को प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनाए जाने पर मंडावा के लोगों द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। शुक्रवार को मुख्य बाजार स्थित होटल पावना में पूर्व पालिका अध्यक्ष सज्जनलाल मिश्रा की अध्यक्षता में विधायक रीटा चौधरी का महासचिव बनने के उपलक्ष्य में नागरिकों ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। लोगों ने उन्हें उपहार भेंटकर महासचिव बनने पर बधाई दी। कार्यक्रम में विधायक चौधरी ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर चर्चा की तथा सामंजस्य बनाकर आगामी चुनाव को संपन्न करवाए जाने की बात कही। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगी। बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग मुझे आज मंडावा के अंदर देखने को मिल रही है। आप सब लोग यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकालकर, और मैं भी थोड़ा देर हो गई मुझे, क्योंकि उस तरफ अपने अर्थीसर पंचायत समिति की तरफ चली गई थी। फिर भी आप लोग यहाँ पर इतनी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथियों, आपको पता है कि नगरपालिका मंडावा के चुनाव की घोषणा हो गई। 28 तारीख को अपने चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए आई हूँ कि जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि हम लोग सब वार्डों से सर्वसम्मति से अपने उम्मीदवार तय करें। थोड़ा बहुत कहीं पे, क्योंकि टिकट एक को मिलना है, थोड़ा बहुत कहीं पे कोई खींचतान है तो समझाइश से हम लोग चाहते हैं कि अपना मंडावा की नगरपालिका बोर्ड अपना बने, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की है और सरकार का बहुत सहयोग मिलता है। तो निश्चित तौर पर मंडावा के विकास को देखते हुए आप लोग सब एकजुट होकर कांग्रेस का वोट बनाएं, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। जहाँ तक सवाल है अपने राजस्थान सरकार का और आपके काम का और मेरा, निश्चित तौर पर जब भी मुझे मौका मिला है मैं आप लोगों के बीच में रही, और आपने जब कभी कोई मांग मुझसे करी है आपके क्षेत्र के विकास के लिए, तो मेरी कोशिश रही है कि मैं उस मांग को पूरा करूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अपने जो नगर पालिका की जो सीवरेज की जो बहुत पुरानी मांग थी, आपने मंजूर करवाई थी वो 2008 से 13 के बीच में जब मैं विधायक थी, तो जब मैं यहाँ आती थी तो देखती थी बारिश के दिनों में भी पानी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाहर नाला बना हुआ है, लोग कैसे आसपास रहते हैं। तो उसके निजात के लिए मैंने प्रस्ताव बनवा कर भिजवाया था। मैंने खुद ने भी बजट के अंदर सेशन में मांग करी थी और उसकी प्रक्रिया शुरू करवाई थी। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार रही तो वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का काम करा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने प्रयास करा और आप लोगों के सबके सहयोग से वो अपना काम पूरा हो गया। निश्चित तौर पर टेंडर आपने करवा दिया, तो काम जल्दी ही अपने को एक बहुत अच्छी सौगात, बहुत बड़ी सौगात मंडावा नगर पालिका को मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। मेरा पूरा प्रयास रहता है आपके तमाम जितने वार्ड हैं, मैं बहुत बार आती हूँ, बहुत जगह आती हूँ, तो कहीं पर पानी इकट्ठा होता है। जैसे सदर साहब के यहाँ पर भी मैं आई थी, तब इन्होंने मुझे अवगत करवाया था। अपने जो मंडावा बिसाऊ रोड है वहाँ पर पानी का आज भी मेरे पास सुबह फोन आया था कि मेरे पास फोन आया था कि वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। जब मैं आई थी पिछली बार तो वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था करवाई थी टेम्परेरी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। अपना जब बोर्ड बन जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि निश्चित तौर पर जो भी अपनी समस्याएं हैं अपने मंडावा नगर पालिका की, उनको दूर किया जाए। समस्या बता दो। बता दे। आज तो केवल कार्यक्रम अपना इतना था कि आप लोगों से रूबरू हो जाए और आने वाले अपना जो चुनाव है जिसका नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 तारीख से शुरू होगी, तो आप सब लोगों से बात कर लूं और आपकी जो इच्छा है, जो भी कैंडिडेट बनना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, तो कोशिश करूंगी कि सामंजस्य सबके अंदर बैठे और एक एक करके अपन मिल लेंगे। आगे बहुत टाइम पड़ा है, आप लोगों के बीच में ही रहना है पूरे चुनाव के अंदर, यहाँ पे 15-20 दिन, और तो मिलकर और बात कर लेंगे। जो भी मोहल्ले की समस्या होगी मेरे हाथ में हुई तो निश्चित तौर पे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी, और बोर्ड अपना बन जाएगा तो और भी
अपने मंडावा नगर पालिका का चहुमुखी विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगी। और एक और संदेश में राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का आप लोगों के बीच में लेकर आई है। अभी 4 दिन पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने हमें, मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया था आवास पर, सभी मंत्रियों को और विधायकों को, और उन्होंने एक निर्देश दिया था कि पिछले 1.5 महीने से हमारे किसान भाई दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। जो राजस्थान के हमारे जो लोग वहाँ पे किसान धीरे धीरे कर जा रहे हैं। केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने किसानों के विरोध में 3 काले कानून लेकर आई और उन कानूनों को रद्द करने की मांग लेकर किसान वहां पर बैठे। मैं आप लोगों के बीच में ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये मसला केवल किसानों का नहीं है। हम में से बहुत से लोग हैं जिनके खेत भी हैं, किसान खेती भी करते हैं। मसला सिर्फ केवल किसान भाइयों का नहीं है, आम लोगों का, गरीबों का भी है। क्योंकि जिस तरीके से कानून बने हैं, हम लोगों का एक पहले नियम हुआ करता था, लिमिट स्टॉक इकट्ठा कर सकते थे व्यापारी जो होते थे, कुछ उनको इतना होता था कि 1000 टन कर सकते, 1500 टन कर सकते, उससे ज्यादा गेहूं या सरसों इकट्ठा नहीं कर सकते। अब वो लिमिटेशन उनकी खत्म कर दी है, तो एक स्टॉक इतना ज्यादा कर लेंगे व्यापारी, इतने काला बाजारी होगी, जो चीज 60 रुपए किलो मिल रही है वो 200 रुपए किलो तक चली जाएगी। तो एक तरीके से गरीब की थाली से निवाला छीनने का काम भी केंद्र की सरकार कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा हर आदमी, हर नागरिक, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो हमारा युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे बच्चे, चाहे हमारे पत्रकार बंधु है, मीडिया के साथी हैं, मेरा अनुरोध है कि वो जो किसान वहाँ पर ठंड के अंदर 1.5 महीने से बैठे हैं, उनके समर्थन में हम लोग आगे आए। हम हमारे कस्बे से, हमारे वार्ड से, हमारे मोहल्ले से शुरू करें। और उसका आप लोग इतना सहयोग कर सकते हैं कि बीजेपी के अगर कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी का कोई हारा जीता हुआ आपका उम्मीदवार आता है, कोई एमपी आता है, तो हमें उसका विरोध दर्ज कराना है कि पहले किसानों की मांग पूरी करो, बाद में आपकी मांग सुनी करो। जब तक हम ये विरोध नहीं दिखाएंगे, केंद्र में बैठी सरकार के आंख और कान नहीं खुलने वाले साथी, और इसमें वहां जो ठंड में बैठे किसान वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से आम लोग, आम जनता हमारी कैसे मदद करती है, क्योंकि किसान हमारा पेट पालने का काम करता है। मैं यही संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी और किसानों के साथ रहेगी, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी और उनके वो अमित शाह जी हैं, बैठकर किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी की उपाधि दे रहे हैं वहां पर बैठकर, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि किसानों का भला हो, इसलिए हम लोग पीछे से उनकी मदद कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आगे जाती है तो वो इसी तैयारी के अंदर है कि किसानों की मांग को नहीं माना जाए और ये कि किसी पार्टी का एक तमगा इसलिए किसानों के ऊपर लगा दे। तो किसानों की भलाई के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी, जैसा आप लोग सब जानते हैं, जब देश आजाद हुआ, पहली बार जब सत्ता संभाली थी, नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। योजना हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे सब जानते हैं, युवा साथियों को बहुत कम पता है। तो उनका कारण एक ही था, पंचवर्षीय योजना बनाना, कि 5 साल के लिए ऐसी योजना बना दी जाए ताकि गरीब और किसानों को मदद मिल सके, उनका कैसे भला हो सके और उनका विकास कैसे हो सके। लेकिन उन तमाम चीजों को खत्म करके तानाशाही रवैये से ये केंद्र की सरकार अपना चलाना चाह रही है, सत्ता चलाना चाह रही है, वो मंजूर नहीं है देश की जनता को। तो हम सब लोग आज इस मंच से, इस सभा से ये भी प्रण लेकर जाए कि हमसे जो हो सकेगा, जिस तरीके से भी हम मदद कर सके, हमारे किसान भाइयों की हमें मदद करनी है। आप सब लोगों का यहाँ पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।